सो हेलो गाइस, मैं अच्छा हूँ फिर से को नई वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं रो में हुई कुछ हाईलाइटेड चीज़ों के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं जजमेंट डे के आज जो सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर। अब देखो, स्टार्टिंग ऐसे होती है कि हमें बैकस्टेज दिखाया जाता है कि डोमिनिक मिस्टेरियो और डेमियन प्रीस्ट की बात चल रही होती है। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि भाई तेरी रिया रिप्ली से बात हुई, तो डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं हाँ मेरी बात हो चुकी है और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं नहीं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि मेरी बात हुई है रिया से और वो काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ है। तो डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं भाई मैं सब संभाल लूँगा आज के दिन ही। तो हमारे डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई तू कब से कह रहा है, तू कब संभाल लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई वो लोग जो जजमेंट का क्लब हाउस है उसमें जाते हैं। वहाँ पे लिव मॉर्गन होती है जो कि गेम खेल रही होती है और वो तो निकल लेती है वहाँ से हाथ फेर के डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच थोड़ी टेंशन देती है। जहाँ पर फिन बेलर कहते हैं यहाँ पे जितने भी इशू हो रहे हैं वो तेरी वजह से हो रहे हैं। तू काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है जब से तू चैंपियन बना है। अब इस बात को डेमियन प्रीस्ट ये कहकर सुलटा लेते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं चैंपियन नहीं बना हूँ तो मेरे में कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस ये है कि मुझे हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है क्योंकि अब तो तुम भी चैंपियन हो। इसके बाद हम देखते हैं एक मैच होता है जेलिना वेगा वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होता है, जिसमें हम देखते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो रिंग साइड पर खड़ा रहता है। अब देखो डोमिनिक मिस्टेरियो खड़े ऐसे रहते हैं जैसे कि वो मदद कर रहे जेलिना वेगा की, लेकिन उल्टा हो जाता है। हाँ देखो, एक सीन इस मैच में ऐसा होता है कि जब हमारे डोमिनिक मिस्टेरियो रिंग साइड पर खड़े रहते हैं, उनके आगे खड़ी रहती है लिव मॉर्गन और पीछे से आके ड्रॉप किक पड़ती है डोमिनिक मिस्टेरियो को, वो गिर जाता है लिव मॉर्गन के ऊपर। लिव मॉर्गन लिटरली उठने भी नहीं देती डोमिनिक मिस्टेरियो को, वो उन्हें पकड़ के रखती है। रे मिस्टेरियो भी रिंग साइड पे ही रहते हैं क्योंकि जेलिना वेगा का सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो अच्छा वाला सबक सिखाते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टेरियो को। बाकी हाँ, इस मैच में एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब चेयर फेंक के देते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टेरियो जेलिना वेगा को कि भाई इसे मार, इसकी खोपड़ी उड़ा दे, इसको हरा दे। लेकिन जेलिना वेगा उल्टा चेयर फेंक के मार देती है डोमिनिक मिस्टेरियो को और लिव मॉर्गन इसका फ़ायदा उठा के जीत जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक सेगमेंट होता है जो कि होता है फिन बेलर सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट का, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस रिंग में होता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई अगली बार जब मैं इस रिंग में होऊंगा मैं एज अ चैंपियन होऊंगा। उसके ऊपर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई जो तू चैंपियन था वो पास्ट था, अब ये मेरा एरा है। एक तरह से वो ये सब कह रहे होते हैं। लेकिन वहाँ से हम देखते हैं कि फिन बेलर आते हैं। फिन बेलर कहते हैं कि भाई जो भी डेमियन प्रीस्ट में चेंज हुआ है ना, वो सब सेथ रॉलिंस तेरी वजह से हुआ है, तेने इसका दिमाग खराब करा है। तो हमारे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई ये कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है जिसका दिमाग मैं ख़राब कर सकता हूँ, ये काफ़ी ग्रो अप मैन है और जहाँ तक रही मैंने दिमाग ख़राब करा है, तू खुद जेलस है क्योंकि तू चैंपियन है और ये चैंपियन है। ये बोलते ही फिन बेलर थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन जिनके अंदर डेमियन प्रीस्ट हुआ तो सब कुछ संभल जाता है। बाकी इंडिया एंड में हम देखते हैं सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मनी इन द बैंक का इंतजार क्यों करता है, आज ही लड़ लेते हैं। और हम देखते हैं साइड में से अटैक कर देते हैं फिन बेलर। फिन बेलर जैसे अटैक करते हैं डेमियन प्रीस्ट को पसंद नहीं आता कि ये क्यों टांग अड़ा रहा है बीच में, वो उन्हें हटाते हैं और फिर खुद उसे ले जा रहे होते हैं फिन बेलर को। लेकिन हम देखते हैं वहाँ से सुपर किक पड़ती है दोनों को और स्टॉम्प पड़ता है फिन बेलर को, तो हमारे डेमियन प्रीस्ट को भी साउथर्न एवेल लगाना पड़ जाता है सेथ रॉलिंस को। और फिर वो फिन बेलर को उनके गले में हाथ डाल के एक तरह से भाई की तरह ले जाते हैं और समझाते हैं उन्हें कि भाई मनी इन द बैंक पे तू मत आना, मैं संभाल लूँगा इसे। इसके बाद हम देखते हैं अंकल हाउडी का सेगमेंट। हाँ, अंकल हाउडी का सेगमेंट कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में बात करते हो। देखो, आज का जो स्टार्टिंग थी रॉ के, उसमें हम देखते हैं जे उसो चैड केवल खड़े रहते हैं, जहाँ पे जे उसो कहते हैं कि भाई मैं जीतने वाला हूँ मनी इन द बैंक, ईट बोलो सारे ये वो करो। वहाँ से चैड केवल निकल के आते हैं, वो कहते हैं ईट तो कोई शब्द भी नहीं है डिक्शनरी में, जो डिक्शनरी में शब्द है वो है मिरेकल, जो कि मैं 2 बार कर चुका हूँ, एक बार वाइट 6 और एक बार मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया फिर भी मैं अच्छा बोला कर रहा हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई जे उसो से कि भाई तेने लिटरली उनके फायरफ्लाइज चुरा लिए, तेने सब कुछ चुरा लिया, तेरी हालत सोच क्या करने वाले हैं वाइट 6 वाले। तो जो उसको कहते हैं कि भाई मैं सब लौटा दूंगा उन्हें, मैंने अंकल से पहले बोल दिया है कि भाई तू फायरफ्लाइज भी ले जा, तू मॉस्किटोस भी ले जा, तू कॉकरोच भी ले जा, बस मुझसे दूर रहो। इस तरह से वो एक तरह से कॉमेडी करते हैं जो उसके बाद आप देखते हैं कि थोड़ी ट्रैश टॉक करते हैं। चैट गेबल जैसे रिंग के अंदर आते हैं वो सूद देते हैं हमारे जेउसो चैड केबल को, वो स्प्लैश भी मारने जा रहे होते हैं लेकिन चैड केबल स्केप कर जाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे चैड केबल रिंग के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे लाइट होती है बंद और अंकल हाउडी यानी कि वाइट 6 की फैक्शन का अराइवल होता है
हम देखते हैं जैसे भाग के जा रहे होते हैं जेट गेबल, वहाँ से जहाँ से भी जाते हैं वो एक एक मेंबर उन्हें धुएं में से दिख जाता है। वाइट सिक्स का 3 मेंबर उन्हें दिख जाते हैं, लेकिन फिर वो किसी न किसी तरह से भाग ही जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती, क्योंकि निकी क्रॉस यानी कि सिस्टर एबिगेल वापस आती है और वो एक VHS टेप वापस से डिलीवर करके जाती है माइकल कोल को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो VHS टेप होती है वो प्ले भी होती है रॉ में आगे चल के। और उस VHS टेप में हम देखते हैं कि अंकल हाउडी बॉ डेलस से बात करते हैं। वो कहते हैं क्या तुझे लगता है कि तू स्पेशल है? तो अंकल हाउडी का इस बात का जवाब देते हैं बॉ डेलस से। वो कहते हैं कि स्पेशल होना क्या होता है, मुझे वो उस टाइप के लोग नहीं पसंद जो अपनी फैमिली को बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं या अपना फ़ायदा लेने के लिए उनको धोखा दे देते हैं। वो एक तरह से चैड गेबल, जे उसो और डोमिनिक मिस्ट्रियो के टारगेट बनाते हैं। हमें ये बात समझ में आ चुकी है। वो यही कहते हैं कि भाई मैं उन सब से बदला लूँगा और मैं आ चुका हूँ, हम ये सबको याद दिला देंगे। वो हमेशा हम पता लग चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं जो भी बातें वो बोलते हैं ना साथ में, उसके बाद एक का ही शॉट आता है। मतलब अंकल हाउडी बोल रहा है तो बॉ डेलस गायब हो जाता है, बॉ डेलस बोल रहा है अंकल हाउडी गायब हो जाता है। और फिर इंडियन में हम देखते हैं कि बॉ डेलस बैठा रहता है, उसके ऊपर अंकल हाउडी का फेस लगा रहता है। मतलब कहीं ना कहीं हमें बात समझ में आ चुकी है कि जो अंकल हाउडी है वही बॉ डेलस है और जो बॉ डेलस है वही अंकल हाउडी है। गंगाधर शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। इस तरह का रिवील हमें आज हो चुका है। और बाकी शायद हमें जो नेक्स्ट विक्टिम है जो कि बनने वाले हैं वाइट सिक्स के, यानी कि चैड गेबल, जे उसो और डोमिनिक मिस्टीरियो, ये होंगे जिन्होंने अपनी फैमिली को बिट्रे करा था। ये अगले विक्टिम होने वाले हैं वाइट सिक्स के। वीडियो यहाँ तक किसी पसंद करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब करना। कुछ समझ में नहीं आया तो जल्दी से मुझे बता देना, कमेंट कर देना, क्योंकि छाले हो रहे हैं मुंह में तो शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। आई एम सॉरी, लेकिन यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।